सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप एक चौथा स्तंभ और जिसके आधार पे मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोगों ने पत्रकारिता को फिर भी जिंदा रखा हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिखरी हुई है। वहीं दूसरी बात, आपने सवाल किया कि 23 मार्च 1931 एक ऐतिहासिक दिन रहा है इतिहास का, और उसी ऐतिहासिक दिन को 23 मार्च 2026 का दिन भी ऐतिहासिक बनाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी शहीदी दिवस बना रही है युवाओं के लिए, ताकि आज जो हरियाणा प्रदेश का युवा जो है बहुत परेशान है, और उस समय भी युवा बहुत परेशान थे क्योंकि देश गुलाम हो चुका था। आज भी हम लोग अघोषित इमरजेंसी में हैं। इसी को लेकर अभय सिंह जी चौटाला ने ये कदम उठाया कि क्यों ना हम अपने युवाओं को जागृत करें और पूरे हरियाणा प्रदेश को इस बात के लिए संदेश दें कि आज भी युवा की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के राज्य में जैसी थी वैसी हो चुकी है। मैम, जब चुनाव आते हैं तो खासकर कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि आप बीजेपी की बी टीम हो, और अब राज्यसभा में आपने वोटिंग नहीं की। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये तो कांग्रेस की बी टीम है। तो आप क्या इस राज्यसभा चुनाव से बी टीम का जो ठप्पा है उससे आप निकल चुके हो? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो दोनों ही दल हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, ये तो फ्रेंडली मैच करते हैं। आपने देखा होगा जब विधानसभा का चुनाव था उससे पहले हमारे जो मुख्यमंत्री अभी हैं, जो पहले इस बात को पहले घोषणा कर चुके थे कि हम राज बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। वो कैसे करी उन्होंने? जब तक जनता का वोट नहीं डला था, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अभी भी जब राज्यसभा का चुनाव था, दोनों ही पार्टियां ये कह रही थी कि एक उसकी आ जाएगी और एक उसकी आ जाएगी, एक कांग्रेस का जीतेगा और एक बीजेपी का जीता था। कैसे उन्हें पता चला इस बात का? क्योंकि ये लोग फ्रेंडली मैच करते हैं और आरोप प्रत्यारोप इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ग्राउंड के लोगों की आवाज को बुलंद करती है, आवाज को उठाती है। आप चाहे वो किसान आंदोलन देखें, चाहे वो पानी की लड़ाई देखें, चाहे वो बिजली के दरों की बढ़ोतरी की लड़ाई देखें, या फिर बुजुर्गों की जो पेंशन ये काट रहे थे, उस बात के लिए भी हमने ऐलान कर दिया था कि 20 फरवरी को हम चढ़ाई कर देंगे पंचकुला के ऊपर। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये दोनों ही पार्टियां सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलके चुनाव लड़ती हैं, और हरियाणा प्रदेश की लड़ाई आज अगर कोई लड़ रहा है, चाहे विधानसभा हो चाहे आम सड़कों पे, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। हमारे नेता आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। मैम, इनेलो पे भी आरोप लगाया गया है कि सतीश नांदल को निर्दलीय उम्मीदवार है, जो इनेलो और निर्दलीय ने उठाया ये आरोप लगाया गया कांग्रेस की तरफ से भी, भाजपा की तरफ से भी। देखिए, जो सतीश नांदल हैं वो भी बीजेपी के प्रोजेक्टेड हैं और बीजेपी के ही गुट के हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को वो बड़े बुरे समय में धोखा देके जा चुके हैं। तो ऐसा कतई हो ही नहीं सकता कि हमने कह के उन्हें उठाया हो। उनकी स्वयं की इच्छा थी, लेकिन उनके बयान आपने देखा होगा। पहली बात तो उन्होंने पार्टी को छोड़ा नहीं, दूसरी बात उन्होंने अभी एक बयान दिया कि मैं, आप अगर क्या करते, बोले मैं फिर वही राह अपनाता, उसी पार्टी में जाता। तो ये सब चीजें जो है ये इनकी मिली भगत है। आज के जो नेता है वो जनता की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो। वो सिर्फ कुर्सी के चक्कर में एक पार्टी से दूसरी पार्टी को बदलते हुए भी आपको दिखेंगे। मैम, बीजेपी के जो मौजूदा नेता हैं वो कहते हैं कि 2029 में इनेलो एक की इनेलो हो जाएगी। देखिए, जनता क्या कहती है हमें वो देखना, नेता तो आपस में कहते रहते। मैम, जो राज्यसभा चुनाव है उससे पहले आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही थी, जैसे कैबिनेट मंत्री उन्होंने भी आरोप लगाए, फिर अभय सिंह चौटाला ने भी लगाए, काफी बवाल भी हुआ। तो जैसे ही राज्यसभा चुनाव नजदीक आए तो चर्चा ये चली कि चुनाव को लेकर के वो चुप्पी साध गया अभय सिंह चौटाला जी, ऐसी चर्चा चली, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नहीं, उससे एक दिन पहले ही अभय सिंह जी चौटाला, जो मंडियों में एक नया कानून किसानों के लिए गवर्नमेंट लाने जा रही है, उसके संदर्भ में मुख्यमंत्री से मिले हैं। उन्होंने ये कहा कि या तो आप समझ जाओ, क्योंकि आप, अब आपको भी पता होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रैक्टरों का जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य किया जा रहा है। अब हमारे जो किसानों के पास पुराने ट्रैक्टर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो क्या करेंगे? उनके लिए बहुत बड़ी एक समस्या जो है। आज भी मैंने श्याम सिंह राणा जी से भी मैंने बात की, मैंने कहा ऐसा ना हो फिर हम इन सेंट बजाएंगे, फिर हम किसानों के लिए धरने पे भी बैठने का काम करेंगे। क्योंकि जो किसान जिनके पास आरसी नहीं है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके तो ट्रैक्टर पुराने हो गए, फिर वो क्या कबाड़ में जाएंगे?
किसानों के ट्रैक्टर को कबाड़ बना दिया जाएगा। जो नए ट्रैक्टर है उनकी तो आरसी मिल जाएगी, अब तक जो पुराने ट्रैक्टर है उनका क्या होगा। और किसान एक बहुत गरीब से गरीब होता जा रहा है, क्योंकि किसान की आमदनी बिल्कुल ही कम हो चुकी है और खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, चाहे वो खाद को लेके हो, चाहे बीज का खर्चा हो, चाहे मजदूरी, आज जैसे किसान खेत में जाएगा वो हो, और समय समय पे उसको बिजली के अभी बिलों की भी, जो देवलाल जी ने तो आपको पता हो ट्यूबवेलों को फ्री कर दिया था, लेकिन आज वहां पे भी आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो इसलिए किसान के ऊपर घास गिरे उससे पहले ही वो मिलके आए थे और उनको चेता के आए थे, चुप नहीं हुए थे। ना इंडियन नेशनल लोकदल चुप बैठी है ना बैठी। मैम, जो आपका जो पार्टी का कोर वोटर था वो दो पार्टियों में डिवाइडेड हो गया था, इनेलो और जेजेपी में। जो आप ये युवा सम्मेलन बुला रहे हैं, ये वो जेजेपी के जो युवा है उनको, उनके लिए किया जा रहा है, या आप दूसरी पार्टियों से भी ये सोच रहे हरियाणा हैं कि प्रदेश युवा के आए? युवाओं के लिए है जी, पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए है। चौधरी देवलाल जी ने एक सीख दी है हमें, जब उन्होंने बुढ़ापा पेंशन बांधी थी या कोई भी जन कल्याण की नीति चलाई थी, उसमें उन्होंने कोई पार्टी विशेष का नाम ना लेके पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए एक जैसा काम किया था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे है। हम पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को यहाँ आमंत्रित करते हैं कि आप सब लोग आएं और शहीदों को श्रद्धांजलि दें। थैंक यू।